इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया गया है। जैसा कि हर साल उनकी जयंती पर कैंप लगाया जाता है जनसेवा के, क्योंकि उनका जो उद्देश्य रहता था वो सामाजिक सेवा और जनसेवा के उद्देश्य से वो हमेशा कार्य करते थे। उसी की प्रेरणा से हम इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए यह कैंप लगाया है। इसके अंतर्गत आज 4 दिन की जयंती बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत गौ सेवा, जनसेवा, स्वास्थ्य सेवा और भक्ति का काम, सुंदरकांड का पाठ 15 तारीख को किया जाएगा। साथ में और भी अन्य 24 कार्य है, जैसे कि आज दादी प्रेरणा से प्याऊ हमारी है, जो सब कई जगह प्याऊ चल रही है, टैंकर पानी चल रहा है। उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के कदमों को आगे बढ़ाते हुए हम ये कार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भगवान हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि आगे भी इसी तरह के जनसेवा के कार्य करते रहें, सामाजिक कार्य करते रहें और हमें दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त है तो इन कार्यों को और आगे बढ़ाएं, यही मेरी आशा है। और साथ में मैं सभी यहाँ डॉक्टरों की MK हॉस्पिटल की पूरी टीम यहाँ आई हुई है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है। डॉक्टर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। ये इसमें 10 तरह के डॉक्टर आए हैं, आँख के, कान के, महिला के, बच्चों के, हार्ट के, कैंसर के, सभी तरह के, हर तरह के 10 डॉक्टर आए हैं। 10 तरह के रोगों का इलाज, सब रोगों का इलाज चल रहा है यहाँ और सभी पेशेंट को फ्री में देखा जा रहा है, दवाइयाँ फ्री दी जा रही है। वो एक साधारण आदमी थे, साधारण होते हुए इतने उच्च कोटि में उसमें अपनापन था। अपनापन जिस आदमी होता है वो कामयाब होता है। एक तो होता है ऊपर की बनावटी बातें, हाथ जोड़ लिया, राम नहीं कर, एक अंदर से अपनापन। उन्हें शुरू से अपनापन था। 65 देशों में तब से MP होते थे बिहार के ठाकर साहब। उन्होंने जब बहुत MLA भी साधारण आदमी थे, चेयरमैन डायरेक्टर थे NCC, तो उनके साथ 4 जब थे MP थे, एक मेरे पिताजी थे। उनको क्यों लेके पिताजी? उनका अपनापन था। तभी लाला जी आप हमारे साथ रहो। 65 देशों में और वर्ल्ड में उन्होंने घुमाया, दो दफा। ऐसे आदमी कमी होते, जहाँ भी रहे वो एक नंबर। OP जिंदल के साथ रहे तो 24 घंटे OP जिंदल जब निकलते थे बाहर, गाड़ी छोड़ जाता तो गाड़ी जब तो स्टार्ट नहीं होती, खड़े रहते थे। उनका एक अपनापन है। तो बंसीलाल जी के भी साथ रहे तो बंसीलाल जी ये नहीं, बनावटी नहीं, उनके बेडरूम में जाने की किसी हिम्मत नहीं होती थी। बंसीलाल जी एक नौ पुरुष थे। ऐसे आदमी कभी कब पैदा हिंदुस्तान पैदा, वर्ल्ड में पैदा होते। चीफ मिनिस्टर तो काफ़ी रहेंगे, होते रहेंगे, कुर्सी खाली नहीं रहती, परंतु कुर्सी का जो उन्होंने आनंद किया, जो लोगों का हित किया, ऐसे बंसीलाल जैसे आदमी कम पैदा हो। उन्होंने हरियाणा में कुछ भी नहीं था उस टाइम, हरियाणा में सब कुछ किया। उनके समय काल में बावजूद उन्होंने स्टेट होम मिनिस्टर बनाया और टूरिज्म मंत्री बनाया, साथ में चेयरमैन भी बनाया। ऐसे तीनों भाग एक आदमी बने होते। किस विभाग में बाबू राम भजन जी के मेरे पिताजी, उन्होंने हमेशा सही उन्नति का काम है। उन्होंने पानी तक किसे काम किया, अपना खाना साथ रखते थे और रोटी अपने साथ रखते थे। कभी टूरिज्म का उन्होंने ऐलान किया, उस ईमानदारी की वजह से उन्होंने इतना काम किया। उनकी प्लानिंग थी। उन्हें जल सेवा का एक महत्व था। हमारे दादाजी जब साधारण आदमी थे तो गौरव पानी पिया का हट गए, मटका कांधे पर रखा, तो उनकी वो भावना थी। जन सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने पानी के टैंकर लगाए, जगह जगह प्याऊँ बनवाई। इसके अलावा गौओं के भगत थे। ब्राह्मण और गौओं के अति श्रद्धा थी। ब्राह्मणों की इतनी श्रद्धा थी, उन्होंने हमेशा छोटे ब्राह्मण को भी हमेशा प्रणाम करते। वो कहते थे ब्राह्मण के घर खाना नहीं खाना, और खाना खाओ तो उसके बर्तन वगैरह खुद धोना। ये हमारी एक परंपरा थी। गौओं के बारे में भी बहुत बड़ी परंपरा थी। गौओं के जिस दिन गए तो गौओं के दर्शन कर और नहा के स्नान करके मंदिर में उसी टाइम उनका अंतर शांत रहे, मतलब डेथ मृत्यु हो गई। ऐसे आदमी कभी पैदा होते हैं जैसे ऐसे, उनका सब जगह महत्व होता है। चाहे बंसीलाल जी हो, लाला श्री राम जी हो, DCO के मालिक, चाहे OP जिंदल जी हो, जहाँ भी, चाहे तब से MP हो, उनके साथ हमेशा अपनापन था। अपनापन इसलिए था वो मन से अपना चाहते थे, ड्रामेबाजी नहीं थी उनके पास। तो संत महात्माओं से भी काफ़ी, हाँ, संत महात्मा स्वामी राम सुखदास जी 2 दफ़ा आए। बड़े बड़े संत यहाँ राम कुछ में आए हैं। जब वो एक साधारण आदमी, अब तो संतों को दुनिया बुला लेती है तो पैसा है भाव, उनके पास पैसा नहीं है, परंतु उनकी भावना थी। जब तो संतों को खाना खिला के रात में भोजन करा के तब रात को खुद भोजन लेते, पहले भोजन। रामदेव जी भी संत आए, राम सुखदास जी भी आए और बड़े बड़े उच्च कोटि के संत यहाँ आए। तीनों धामों के संत, 4 धामों के संत आए हुए हैं।